प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, आज गुरु पूजा दिवस है। आप सभी संतों को सतगुरु माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए सच्चे बादशाह गुरु पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। कहते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सात संगत जी ये सतगुरु सभी का करवाते हैं, समझाते हैं। हम सभी को सात संगत जी सत्कार देते हुए हमारी जो जीवन जीने की कला सतगुरु के दर से मिली। सात संगत जी कि संतों के चरणों में ही सारे तीर्थ स्थान है। सात संगत जी कहते हैं जब सतगुरु मिल जाता है तो सात संगत जी फिर जीवन संवर जाता है। फिर 84 की योनि से भी भक्त बच जाते हैं, क्योंकि संत महात्मा समझा देते हैं। कहते हैं जब कृष्ण भगवान ने उसमें अर्जुन जी को ज्ञान दिया, अपना विशाल विराट रूप दिखाया सात संगत जी, तो सतगुरु ने भी वही कृपा करी कि हमें जो ज्ञान दिया उसमें आत्मा का घर दिखाया सात संगत जी। तो ये सतगुरु की बड़ी कृपा सात संगत जी, क्योंकि 84 में आना जाना नहीं तो लगा रहता है। जो भक्त सतगुरु की बात मान लेता है फिर सतगुरु उसकी हर पल हर घड़ी रक्षा करता है। कहते हैं कि तीर्थ भी बहुत नहा लिए, ऊंची ऊंची आवाज़ों में भजन भी गा लिए। दासी ने अपने जीवन में बहुत करा है। सात संगत जी आज दासी थोड़ा खुद के बारे में आप जी से शेयर कर रही है। इतने व्रत नियम रखे, 6-6 महीने अन्न छोड़ देती थी दासी, और 24 घंटे की घर में माता जी की जोत जलती थी। सतगुरु माता जी ने जब ये ज्ञान दिया, बाबा हरदेव सिंह जी के समय की बात है, आज दासी को 19 साल हो गए कि जो ज्ञान माता जी ने दिया, सतगुरु ने दिया, आज की सुदीक्षा माता जी हैं, कृपा करी। तो कहते हैं जितने भी देवी देवता होते हैं सात संगत जी वो सतगुरु के चरणों से आते हैं, उन्हीं के हुक्म से आते हैं। सात संगत जी दासी ने भी बहुत जोर जोर से भी भजन गाए, गीत गाए, दान पुण्य करे, हर वो काम करा जिससे प्रभु को रिझाने का। जब सतगुरु प्यारे मिले सात संगत जी तो फिर उनके शिष्य भी प्यारे हो गए सात संगत जी। जैसे आज गुरु पूजा दिवस है सात संगत जी, हम देखें हर युग में कोई ना कोई रूप लेकर सतगुरु परोपकार के लिए आते हैं, हमारा भला करने आते हैं। कहते हैं बिना गुरु के तो सात संगत जी जो ये पशु घूम रहे हैं, सात संगत जी आज़ाद घूम रहे हैं, इनका कोई रखवाला नहीं है। कहते भी हैं एक छोटी सी कहानी में कि एक बार एक गाय होती है और एक शेर होता है सात संगत जी। वो शेर अपना गाय के पीछे पीछे भागता है सात संगत जी, गाय दलदल में फंस जाती है और उधर से सात संगत जी शेर भी दलदल में फंस जाता है। तो गाय कहती है कि मेरे को तो मेरा मालिक आके बचा लेगा, पर आपको कौन बचाएगा आपसे। तो सात संगत जी कहने का भाव यह है जिसका मालिक सतगुरु आप है फिर उसे किसी बात का डर नहीं। सात संगत जी हर समय वो साथ रहता है। तो जिस तरह से गाय ने बोला कि मेरा मालिक ले जाएगा, इसी तरह से हमारे जीवन में भी हमारे मालिक का होना बीच में बहुत ज़रूरी है। सात संगत जी कहते हैं आस ना रख तू रिश्तेदारों पर, आस ना रख तू किसी और पर, आस रख तू सतगुरु पर। सात संगत जी जब हम सतगुरु पर आस रखते हैं वो काम हमारे पूरे होते हैं। हम कहते हैं संगी साथी सब मतलब के एक सच्चा रिश्तेदार गुरु। सात संगत जी हम देखे जीवन में सात संगत जी जब कभी थोड़ी बहुत कुछ ज़रूरत होती है घर में माया करके भी, तो पहले हम भागते हैं आसी पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास भागते हैं सात संगत जी कि हमारा काम बन जाए। जब नहीं काम बनता फिर हम आके भगवान को कहते हैं भगवान जी अब तो हार गए, कोई नहीं काम आया, अब आप ही कृपा करो। तो सतगुरु समझाते हैं कि अगर हम पहले ही प्रभु को याद कर ले, जिस तरह से द्रौपदी ने सात संगत जी कृष्ण भगवान पास ही खड़े थे, परमात्मा हमारे अंग संग होता है। सात संगत जी ये चीज़
ये बात सतगुरु ने समझाई सात संगत जी, तो द्रौपदी ने सबको आवाजें लगाई, लेकिन जब कृष्ण भगवान को आवाज़ लगाई और बोली कि इतनी देर क्यों लगा दी, तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं तो पास ही था, तुमने मुझे पुकारा ही नहीं, तुमने पहले संगी साथी सबको पुकारा, मुझे बाद में पुकारा, मैं तो पास ही खड़ा था। तो साड़ियों का ढेर लग जाता है कैसे सात संगत जी। हम जो बात आपस में करते हैं, इसी तरह से अगर हम सतगुरु को अपना मित्र बना लेते हैं, अपना राखा बना लेते हैं, तो सात संगत जी फिर किसी बात की कोई कमी नहीं आती। सात संगत जी फिर दुख सुख से ऊपर ले जाता है सतगुरु, क्योंकि विश्वास होता है कि कुछ सतगुरु गलत नहीं करेगा अपने भक्तों के साथ। तो दातार कृपा करे सात संगत जी, आज गुरु पूजा दिवस है। आज समझ में आता है सात संगत जी, जब सतगुरु मिले, दासी ने तो बहुत ढूंढा, 30-32 साल सात संगत जी, आधी आधी रात को कहीं भी जागरण में जाके बैठ जाना, कीर्तनों में चल जाना, घर वालों ने ढूंढना कि कहाँ गई। तो बच्चे बोले, पापा को हम बोलते थे मम्मी कहीं हो रहा होगा सत्संग, कहीं जागरण में बैठी होगी। प्रभु को ढूंढा, अपने आप को बख्शवाया। जब प्रभु ने बख्श दिया तो एक इनका प्यारा मिला, तो उसने रास्ता दिखाया। तो सतगुरु जब मिले सात संगत जी, तो उत्सव होने लग गए। सात संगत जी कहते हैं कि जिनका मतलब कि जिन्होंने सतगुरु नहीं बनाया, सात संगत जी उनकी ज़िंदगी कैसे बीतती है हम देखते हैं, रोते कुर्लाते दुखी होते। और दासी भी जब बहुत दुखी होती थी, रोती थी, ऐसा नहीं है जीवन में दुख नहीं देखा, बहुत दुख दिखा है, तो आकाश की तरफ रो के देखती थी, हे प्रभु तू तो मुझे देख रहा है, मैं नहीं तुझे देख रही, क्योंकि जब देखा नहीं था। जब सतगुरु ने कृपा करी सात संगत जी, तो जब इस निरंकार प्रभु को देख लिया, तो अब यही बात अब समझाते हैं सतगुरु, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोके। जब भक्त को पता चल जाता है कि मेरे सतगुरु के हुक्म से ही सुख मिलने हैं, दुख भी उनके हुक्म से ही आया है, फिर वो भरोसा करते हैं। तो सात संगत जी कृपा ही कृपा हो जाती है। सात संगत जी, सतगुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सात संगत जी, तो आज गुरु पूजा दिवस पे यही दासी कहती है सच्चे भाषा, सभी पे कृपा करना, क्योंकि सात संगत जी किसी पशु को नहीं कहा जाता कि आजो ज्ञान ले लो, गुरु बना लो। इंसान को ही कहा जाता है कि आजो 84 कट जाएगी। सात संगत जी कृपा करो, मेहर करो, क्योंकि सतगुरु के चरणों में सारे देवी देवता हैं। सात संगत जी उनके हुक्म से आते हैं। जब हम जड़ को पानी देते थे, जड़ को पानी दे दिया, तो देवी देवताओं को सात संगत जी इसी तरह से पूज लिया, जैसे अगर हमने सतगुरु को पूज लिया। जब हम जड़ को पानी देते हैं तो टहनी को अपने आप मिलता है, हम सब जानते हैं। सात संगत जी, दासी तो अपने ही रिवीजन कर रही है, बख्श लेना। अच्छा लगता है कि सतगुरु के बारे में हर समय बात हो, बड़ा आनंद आता है। सात संगत जी कहते हैं ना कि मैंने गीत भी है, दासी को ध्यान में नहीं आ रहा, कि जैसे मेरा जिनका पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये सतगुरु ने जब हमें दिखाया भी, हमें नाम धन भी दिया, तो मन नाच उठा, गा उठा। तो ये हमेशा गाता रहे सतगुरु के गुण। आप सभी को दातार सत्संग सेवा सिमरन दासी समेत झोली में देना, कृपा करना, मेहर करना। और असल में भक्ति क्या है वो सतगुरु ने बताई। कहते हैं भक्ति लोकी हजे न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। बहुत रिझा रहे हैं सब संसार में, पैदल जाते हैं माता पे, देवी देवताओं पे, शिरली पे, हर जगह जाते हैं। लेकिन सतगुरु ने जब ज्ञान दिया तो ये घर में भी दिखने लग गए। सात संगत जी फिर कहते हैं सतगुरु को, सतगुरु जी हमारे घरों को भी स्वर्ग बना दो, आसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको ये जो ज्ञान की दात है सबकी झोली में दे दो, सभी को बख्श दो, दासी को भी बख्श दो, दासी के परिवार को भी, कुटुंब कबीला सारे सात संगत जी इस रहमत को पा पाएँ, यही विनती है। तो दातार कृपा करे, मेहर करे कि जैसे राजमाता जी ने मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखे संताएं टोले च। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो।
धन निरंकार जी, रमेश जी के चरणों में भी शीश रखकर, पूरी सात संगत के चरणों के में शीश रखकर, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा बसते हैं, धन निरंकार जी बख्श देना।